लोकसभा चुनाव से पहले एक नैरेटिव बनाया जा रहा देश में कि अब की बार 400 पार। और यह नारा भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी लगातार पूरा एनडीए गठबंधन जोर शोर से इसको बुलंद कर रहा है। और लगातार टीवी मीडिया भी इसी नारे पर जोर दे रहा है, क्योंकि टीवी मीडिया तो ये दिखा ही नहीं रहा कि हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी। वो तो सिर्फ यही दिखा रहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार होगी। हालांकि अब तक जो भी सर्वे आए हैं उनमें किसी में भी एनडीए का 400 पार या भारतीय जनता पार्टी का 370 पार जैसा कुछ भी नहीं दिखा है। लेकिन जो भी टीवी सर्वे आए हैं अब तक उनमें ये तो जरूर दिखा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। लेकिन 400 पार और 370 पार वाला नारा अभी तक कहीं पर दिखाई नहीं दिया है। वहीं अब कांग्रेस दावा कर रही है कि आरएसएस ने जो सर्वे करवाया है उसमें 400 पार या 370 पार की तो बात ही छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने दावा किया कि उसमें तो केवल 180 पार करना मुश्किल हो रहा है और 180 पर ही भारतीय जनता पार्टी समेत पूरा एनडीए गठबंधन अटका पड़ा है। यह नारा आपको याद होगा शुरुआत में राहुल गांधी ने दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 180 पार भी नहीं कर पाएगा। और कांग्रेस अब इसी नारे को लगातार शेयर किए जा रही है और इसी को बुलंद किए जा रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए गठबंधन 400 पार और 370 पार के नारे को बुलंद कर रहा है, वैसे ही अब कांग्रेस 180 पार वाले नारे को बुलंद कर रहा है और कह रहा है कि अब की बार तो 180 भी नहीं पहुंच पाएगी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल। अब देखना होगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब तक ना तो आरएसएस ने इस सर्वे की पुष्टि की है और ना ही खंडन किया है। हालांकि कुछ लोग कह रहे कि आरएसएस तो ऐसे कोई सर्वे करवाता ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह सर्वे जमकर वायरल हो रहा है और इसकी लगातार पोस्ट की जा रही है कांग्रेस द्वारा और अन्य विपक्षी दलों द्वारा। हालांकि यह सोशल मीडिया पर योगेंद्र यादव ने भी पोस्ट किया था, जो स्वराज इंडिया के संस्थापक है। उन्होंने भी इस सर्वे को पोस्ट किया था और अपनी राय रखी थी। वहीं आपको बता दें कि अभी यह तो कंफर्म है नहीं कि यह सर्वे सही है या वैसे ही बनाकर डाल दिया गया है। हालांकि इसमें जिस तरह से दिखाया गया कि हरियाणा में भी 10 में से भारतीय जनता पार्टी 6 लोकसभा सीटें जीतती नजर आ रही है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। अब देखना होगा कि आखिरकार यह सर्वे सही है या गलत है। लेकिन इतना तो तय कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 400 पार के लिए लगातार जोर शोर से प्रचार कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं और चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है। हालांकि विपक्ष के नेताओं पर ज्यादातर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होने से कुछ नेता तो जेल में है तो कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा चुके हैं, जिस कारण इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर झेलना पड़ेगा। आपको याद होगा आज ही रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। उनको कांग्रेस ने टिकट दी थी लोकसभा की, लेकिन उन्होंने कुछ बहाना बनाकर पिता की बीमारी का बहाना बनाया था और वो सीट वापस लौटा दी थी। और अब भारतीय जनता पार्टी से शायद वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इससे पहले गौरव वल्लभ भी भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं और भी बहुत सारे ऐसे नेता जैसे हरियाणा से नवीन जिंदल है और भी बहुत सारे नेता है जो भाजपा में जा चुके हैं अन्य गठबंधन दलों को छोड़कर। हालांकि अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का एनडीए गठबंधन 400 पार कर पाता है, या फिर जो कांग्रेस दावा कर रही है कि जो आरएसएस ने सर्वे करवाया है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के दल 180 पार भी नहीं कर पा रहे हैं, 180 पर अटके पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।